हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इंडिया एजुकेशन हब। मित्रों, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 24 का जीएस भाग 24 का। 23 तक हो चुका है। 23 में मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, ओरल क्वेश्चन पूछा था। लिखना मैं लिख नहीं पाया था क्योंकि मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी चक्कर में लिखना थोड़ा मुश्किल था। 23 में क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 552। 552 सीटें हैं अधिकतम। जिनके आंसर दिए हैं माई होम, अमन मौर्य, महादेव शंभू, सुमंत कुमार यादव, शुभम मिश्रा, प्रज्ञा द्विवेदी और गौरव शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखिए, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की बात करें तो लिखना है आपको 552। और चुने हुए और मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने होंगे? 545। देखिए, 543 पे इलेक्शन होता है, 543 पे इलेक्शन होता है और दो सीटें मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो टोटल संख्या हो जाती है 545। अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो आपको 552 ही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज सपोजली एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण से तात्पर्य है पृथ्वी के तापमान से। देखिए, निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जब एक घटना घटित होती है तो पृथ्वी का तापमान कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। वो घटना कौन सी है? ऑप्शंस है अल नीनो, ला नीना, अल नीनो मोडोकी, सॉदर्न ऑसिलिएशन। इसका मतलब होता है दक्षिणी दोलन। इसका सही आंसर आपका होगा अल नीनो। देखिए, जब अल नीनो की घटना होती है, जब अल नीनो की धारा निकलती है तो पृथ्वी का तापमान कुछ समय के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अल नीनो की जो घटना होती है वो होती है प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। और इसका अल नीनो का व्यापक प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है अल नीनो। उसमें जो मानसून होता है और गर्मी होती है उसमें काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। अल नीनो निकलती कहाँ से है? ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अल नीनो कहाँ से निकलती है? तो अल नीनो निकलती है प्रशांत महासागर से या पैसिफिक, अंग्रेजी में बात करें तो पैसिफिक ओशन से। अल नीनो है किस प्रकार की धारा? देखिए, अल नीनो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडी धारा है, गर्म धारा है, तो आपको बताना है अल नीनो गर्म धारा है। अल नीनो एक गर्म धारा है जो प्रशांत महासागर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट। जो रंगनाथ टेम्पल है, रंगनाथ मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है कांचीपुरम, तिरुपति, चेन्नई या फिर श्रीरंगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगम। जो रंगनाथ मंदिर है वो श्रीरंगम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में स्थित है। और रंगनाथ मंदिर है क्या? रंगनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखिएगा। रंगनाथ मंदिर अगर भारत के सबसे बड़े मंदिर की बात करी जाए तो इंडियाज बिगेस्ट मंदिर है ये। बिगेस्ट मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा होगा? रंगनाथ मंदिर। आपको रंगनाथ मंदिर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग क्या है? ऑप्शन है स्टैचुरी बॉडी, थिंक टैंक, एनजीओ या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैचुरी बॉडी का मतलब होता है सांविधिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है संवैधानिक निकाय। थिंक टैंक का मतलब होता है विचारक मंडल। और एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन जो समाज सेवा के कार्य से लगा हो। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा, थिंक टैंक है। यह किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टैचुरी बॉडी है, ना ही संवैधानिक है, ना ही सांविधिक है। किसी तरह से सरकारी बॉडी नहीं है। एक सिर्फ थिंक टैंक है, सिर्फ विचारक मंडल है। इसका काम सिर्फ अपनी योजनाओं को या अपने विचारों को पहुंचाना होता है, अपने विचारों को बताना होता है। लागू करना या ना करना इस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स मॉडरेटर्स आर यूज्ड एट। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किस कार्य के लिए किया जाता है? विबंधकों का प्रयोग, विबंधकों से तात्पर्य है उनकी दर कम करने के लिए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो रिएक्शन की दर कम करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विबंधक कहते हैं। उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन है एक्सीलरेट न्यूट्रॉनों को बढ़ाने के लिए, ऑब्जर्व द न्यूट्रॉन्स
न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन बंद करने के लिए, जनरेट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चंपारण, पटना, लखनऊ या फिर राजकोट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना में स्थित है, 72 फीट, 72 फीट ऊंची पटना में स्थित है, जैसे पटना के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इसका अनावरण किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज अडॉप्टेड नीम ट्री एज द स्टेट ट्री। जो नीम का पेड़ है वो किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, या निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में अंगीकृत किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो उसका सही उत्तर आपका आंध्र प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो नीम है, केरल की बात करें तो नारियल है, नारियल, तमिलनाडु का ताड़ का पेड़ और महाराष्ट्र का आम, मैंगो जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच एलिमेंट। जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है, इसके अवयव क्या क्या है, या पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? देखिए पीतल 2 धातुओं से मिलकर बनती है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कॉपर जिसे हम बोलते हैं तावा, जिसे हम बोलते हैं Cu, और जिंक को हम बोलते हैं जस्ता जिसे हम बोलते हैं Zn, केमिस्ट्री में बोलते हैं Zn Cu, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। अगर कांसे की बात करें तो कांसा मिलाकर बनता है कॉपर एंड टिन। हम जिंक की अगर हम टिन को मिला दें तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा कांसा। जो कांसे मेडल होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, वो इसी से बनते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? समान अवसर के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 22 2 बार हो गया है, आर्टिकल 20 कर लीजिए इसे, आर्टिकल 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 16। जो आर्टिकल 16 है उसमें समान अवसर के बारे में बात करी गई है, सरकारी रोजगार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो एज। द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो एज, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, या पोलियो किसके कारण फैलता है? ऑप्शन है ए फंजाई को हम बोलते हैं कवक, वायरस को बोलते हैं विषाणु, वर्म को बोलते हैं कृमि, या फिर बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो फैलता है आपके वायरस के कारण। जैसे कोविड-19 बीमारी हुई है कोरोना वायरस के कारण, वैसे ही पोलियो फैलता है वायरस के ही कारण। अब यकीन मानिए, वायरस जनित जो बीमारी होती है बहुत ही बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। वायरस बीमारी सबसे खतरनाक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट। पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज एट। पांडा किसके कुल का होता है? ऑप्शन है कंगारू, पार्क्यूपाइन, व्हेल या फिर बियर। इसका सही उत्तर हो जाता है बियर। पांडा आता है भालू प्रजाति का, पांडा भालू प्रजाति के अंदर आता है। और लास्ट में आपका आज का क्वेश्चन नंबर होगा पार्ट 24 का, नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी? ये नीति आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद मित्रों।